हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। हम अपनी लास्ट वीडियो में वर्कशीट नंबर 7 कंप्लीट कर चुके हैं। आज स्टार्ट करेंगे वर्कशीट नंबर 8। सो लेट्स स्टार्ट। वर्कशीट नंबर 8 में हम पढ़ेंगे पावर ऑफ इंटीजर्स के बारे में। अगर मुझे लिखना है 5 इंटू 5 इंटू 5 तो मैं उसे शॉर्ट में लिख सकती हूँ 5 और उसके ऊपर छोटा सा 3। इसी तरह से अगर मुझे 2 को 4 टाइम्स लिखना है तो मैं 2 लिख के उसके ऊपर छोटा सा 4 लिख सकती हूँ। अब जो 2 है उसको हम कहेंगे बेस, और जो मैंने पावर ऊपर लगाई है उसको कहेंगे पावर या एक्सपोनेंशियल। इसको रीड करने का तरीका क्या है? अगर मैं कहना चाहती हूँ 2 के ऊपर पावर छोटी सी 2 लिखी हुई है तो हमें इसे बोलना होगा 2 स्क्वायर या फिर 2 टू द पावर ऑफ 2। इसी तरह से आप देख रहे हैं 6 के ऊपर छोटा सा 3 लिखा हुआ है। 3 के लिए हम वर्ड यूज करते हैं क्यूब। 6 क्यूब भी बोल सकते हो या 6 टू द पावर 3 भी बोल सकते हो। ऐसे ही -7 में उसके ऊपर लिखा हुआ है छोटा सा 4, तो आप इसे रीड करेंगे -7 टू द पावर 4। इसी पे बेस्ड है हमारी वर्कशीट नंबर 8 का क्वेश्चन नंबर 1। इसमें हमें कुछ लिखना नहीं है, सिर्फ रीड अलाउड है। क्वेश्चन तो बस रीड करते हैं। जैसे लिखा हुआ है यहाँ 5 के ऊपर 2 लगा हुआ है छोटा, तो आप इसे 5 स्क्वायर भी बोल सकते हैं या फिर आप इसे 5 टू द पावर ऑफ 2 भी बोल सकते हैं। बोथ आर करेक्ट। नेक्स्ट है 9, छोटा सा 5 लिखा हुआ है तो आप इसे लिखेंगे 9 टू द पावर 5। नेक्स्ट है 7 टू द पावर 3 भी ठीक है, और चाहे तो आप इसे लिख सकते हैं 7 क्यूब। डी पार्ट में है -2 टू द पावर 4। ई पार्ट में -10 टू द पावर 3 भी ठीक है, और आप चाहें तो -10 क्यूब भी लिख सकते हैं। एफ पार्ट में है -1 टू द पावर 18। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर बहुत आसान है। जो हमारा नंबर होता है ना वो बेस होता है, और जो छोटा सा नंबर उसके ऊपर लिखा होता है वो पावर या एक्सपोनेंट कहलाता है। ये मैं आपको इंट्रोडक्शन में बता चुकी हूँ। तो बस इसी तरह से इसके सारे आंसर लिखने। बी पार्ट में बेस है 9 और एक्सपोनेंट है 3। सी पार्ट में बेस है -3 और एक्सपोनेंट है 4। डी पार्ट में बेस है -1 और एक्सपोनेंट है 6। ई पार्ट में 20 बेस है और 2 है एक्सपोनेंट। एफ पार्ट में -10 बेस और 7 एक्सपोनेंट। बढ़ते क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 में बस हमें क्वेश्चन को पावर नोटेशन में लिखना है। आप देख रहे हो 4 3 टाइम्स है तो आप इसे लिखेंगे 4 टू द पावर ऑफ 3। बी पार्ट में -2 4 टाइम्स है तो आप लिखेंगे -2 टू द पावर ऑफ 4। सी पार्ट में 5 5 टाइम्स है तो 5 टू द पावर ऑफ 5। डी पार्ट में -10 8 टाइम्स है तो ये बन जाएगा -10 टू द पावर ऑफ 8। ई पार्ट में -11 3 टाइम्स है तो इसे लिखेंगे -11 टू द पावर ऑफ 3। और लास्ट पार्ट में 33 टाइम्स -1 है तो लिखेंगे -1 टू द पावर ऑफ 33। बढ़ते हैं फोर्थ क्वेश्चन की तरफ। जस्ट क्वेश्चन नंबर 3 का ऑपोजिट है क्वेश्चन नंबर 4। यहाँ पर मुझे पावर नोटेशन गिवन है और मुझे एक्सपेंडेड फॉर्म लिखना है। सिंपल है, 2 रेज़ टू द पावर 5 तो 5 टाइम्स 2 को ओपन कर देंगे, मल्टीप्लाई का साइन बीच में लगा देंगे। बी पार्ट में 3 को 4 टाइम्स ओपन करेंगे, मल्टीप्लाई का साइन बीच में लगाएंगे। सी पार्ट में -7 इंटू -7 इंटू -7, और डी पार्ट में -12 इंटू -12। Like, share, comment and subscribe my channel.